जिसका रसपान कर रहे हैं श्रीमद् भागवत, ये है क्या? निगम कहते हैं वेदों को। वेदों की उच्च शाखाओं से टपका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। कल मैंने आम के पेड़ के माध्यम से समझाया, क्या जो रस आम में है वो आम की छाल में होगा, आम की जड़ में होगा? नहीं होगा ना। तो जो रस आम के फल के अंदर है वो रस आम की जड़ में नहीं है। तो वेद क्या है? जड़। वेद क्या है? जड़ है। परंतु उनका जो पका पकाया फल है, निचोड़ है, वो है श्रीमद् भागवत। अब किसी ने कहा भैया ये फल इतने ऊपर से गिराए तो फट गया होगा, टूट गया होगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं आया। ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा हमको मिला है। सबसे पहले किसको दिया? नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। तो नारायण की शाखा से टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पर अटका, ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो नारद जी की शाखा पर अटका, नारद जी की शाखा से टपका तो वेद व्यास की शाखा पर अटका, वेद व्यास की शाखा से टपका तो सुखदेव जी की शाखा पर अटका, और सुखदेव जी की शाखा से टपका तो परीक्षित की शाखा पर अटका, और परीक्षित के माध्यम से ये ज्ञान गंगा पूरे जगत को पिलाई जा रही है। चलो मान लिया फल टूटा फटा नहीं है, पर गुण क्या है फल के अंदर? कहा इसके अंदर अमृत है। कौन सा अमृत? जो अमृत देवताओं को भी दुर्लभ है वो अमृत है। कौन सा? कथा अमृतम। भगवान की कथाओं का अमृत भरा है। अब लिखते हैं पिबत भागवतम रस आलयम। कब पियो? बोले महाराज अभी तो फल बता रहे थे, अब कह रहे पियो। अरे फल भी कहीं पिया जाता है? छिलका गुठली कुछ तो होगा। कहे छिलका गुठली वाला फल नहीं है, ये रस है। वेदों के जितने भी सार हैं उनका सार का रस जो है वो श्रीमद् भागवत है। अच्छा एक बात बताओ, हाथ उठा करके बताना, कौन कौन कथा सुनने आया है? सारे। तो महाराज आप कथा के अधिकारी नहीं हो। बोल गोविंद भगवान। कथा सुनने आए हम लोग। जैसे वृंदावन गए किस लिए? देखने, घूमने जाते ना हम लोग वृंदावन, ऐसे ही कथा सुनने आए। तो वृंदावन ना देखने की वस्तु है और ना कथा सुनने की वस्तु है। वृंदावन दर्शन की वस्तु है और कथा पीने की वस्तु है। हाँ, हम कथा सुन रहे हैं, पी नहीं रहे हैं। जब सुनेंगे तो 3 घंटे बाद वो कथा रास्ते रास्ते में ही गोविंदाय नमो नमः, घर तक नहीं पहुंचेगी वो कथा आपके अंदर की। एक कान से सुनी और दूसरे से समाप्त, निकल जाएगी कान के माध्यम से।